अस्सलाम वालेकुम मेरे इंडियन मुस्लिम एंड सिख ब्रदर एंड सिस्टर। इस वक्त मैं आपसे कुछ ख़ास बात करने का इरादा रखता हूँ, क्योंकि इस वक्त दुनिया के हर कॉर्नर में मुसलमान अपनी यूनिटी ना होने की वजह से तकलीफ़ में हैं, और हिंदुस्तान का भी यही हाल है। मुसलमानों की पॉपुलेशन इंडिया में 14.2 तकरीबन 172 मिलियन है, और सिखों की पॉपुलेशन भी इतनी तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मुसलमान और सिख मिलकर तंजीम चलाएं अपनी आज़ादी के लिए, तो मैं समझता हूं कि वो काफ़ी होगी। 1947 में जब बरसग़ीर तकसीम हुआ, मुसलमानों के साथ भी ज़्यादती हुई, लेकिन सिखों के साथ बहुत ज़्यादती हुई, और उस वक़्त से आज तक वो मुसलमान जिन्होंने हिंदुस्तान में रहने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, सिखों की तो मजबूरी थी, वो और सिख दोनों इस वक्त बहुत तकलीफ़ में हैं। हिंदुस्तान में जो भी सियासी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो भारत बीजेपी हो, या कोई भी हो, वो इन दोनों को, मुसलमानों को सिर्फ अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। अपना मकसद हासिल करने के बाद वो उनसे फिर इंतकामी कार्रवाइयाँ शुरू कर देते हैं। ये आप लोग भी जानते हैं, और पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान भी जानते हैं, और हम लोग जो पाकिस्तान से बाहर हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान को इंडिया के साथ बहुत से मसाइल हैं। वो एक बहुत ही बैड नेबर है, और उसको वो हल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन एक मसला है जिस पर अभी तक पाकिस्तान ने कोई ख्वाहिश जाहिर नहीं की। उसकी ये वजह है कि अगर मुसलमान सिखों के साथ मिलकर हिंदुस्तान के अंदर अलहदगी की तहरीक चलाएं और हिंदुस्तान के अंदर अपनी कोई स्टेट मुकर्रर करें या उसके लिए कोशिश करें, तो इससे दोनों को फ़ायदा होगा। और वो लोग, मेरा मकसद मुसलमान और सिख जो हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने फ्लैग के तहत और असूलों के तहत वो ज़िंदगी गुजारेंगे। सिखों की तो मैंने देखी हैं कि वो बहुत मुतहर्रिक है हिंदुस्तान के अंदर और हिंदुस्तान के बाहर, और मुझे खुशी है कि मैं खालिस्तान तारीख में की मूवमेंट में शामिल हूँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर सिख जो कि 1% हैं या उससे थोड़ा ऊपर हैं, अगर वो तहरीकें चला सकते हैं, तो 14.2 172 मिलियन मुसलमान ये काम क्यों नहीं करते? कभी तो वो कांग्रेस में चले जाते हैं, कुछ भारत जनता पार्टी में चले जाते हैं, इसलिए कि उनके लिए ये ज़रूरी है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उन पार्टियों को सहारा लें, और इन पार्टियों को भी ज़रूरत है कि कम से कम मुसलमान और सिख उनके हक में वोट डालें। मतलब ये है कि दोनों पार्टीज एक दूसरे के साथ इंटरेस्टेड हैं। मुसलमानों के लिए तो वहाँ पर मुस्लिम लीग भी है। मुसलमान क्यों नहीं उस मुस्लिम लीग को मजबूत करके, वो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके हक में वोट डालें? लेकिन मुसलमान ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनमें कोई यूनिटी नहीं है। उनके पास कोई
प्रिंसिपल नहीं है, उनके पास कोई प्री प्रोग्राम नहीं है। मैं माजरत से कह रहा हूँ, लेकिन ये हम देखते हैं। और अगर मुसलमान सिखों के साथ मिलकर इस तारीख को चलाएं तो मेरा ख्याल है कि वो दिन दूर नहीं जबकि इंडिया के अंदर एक मुस्लिम स्टेट बन जाएगी और मुसलमान अपनी मर्ज़ी कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। बहरहाल अब ये कब होगा मुझे नहीं मालूम। ये उसी वक्त होगा जबकि आप लोग करेंगे। अगर आप लोग नहीं करेंगे तो आप, आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, भारत जिस तरह भी होगा वो हमेशा इन हिंदुओं के रहम करम पर होंगे। मैं नहीं कहता कि 100% हिंदू ख़राब हैं, लेकिन जो ख़राब हैं उनकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन वो इंतहा के ख़राब हैं। इसलिए मुझे मेजॉरिटी हिंदुओं से जो कि इस किस्म की हरकत में शामिल नहीं हैं, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। लेकिन जो थोड़े बहुत हैं उनको मैं समझता हूँ कि मुसलमान और सिख मिलकर हैंडल कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे, आपके आने वाले बच्चों की ज़िंदगी अच्छी गुजरे और आप एक बाइज़्ज़त शहरी की हैसियत से ज़िंदगी गुजारें, तो मैं मुसलमान भाइयों से और बहनों से ये दरख्वास्त करूँगा कि अपनी अलहदगी की तारीख शुरू कर दें। क्योंकि अगर आप ये तारीख शुरू करेंगे तो आपको मुसलमानों की तरफ से, जो कि इंडिया में नहीं भी हैं, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर आपको मदद मिलेगी और वो दिन दूर नहीं कि आपका अपना मुल्क इंडिया के अंदर होगा। ये कोई बुरी बात नहीं है। हर एक ने, जब भी तजाद होते हैं, वो अपने सलामती के लिए, अपने बच्चों की बेहतरी के लिए, अपनी लाइफ बेहतर करने के लिए ये काम करते हैं। लेकिन मैंने आज तक कोई ऐसी तारीख इंडिया के अंदर मुसलमानों की नहीं देखी जो कि जिस तरह के मैं सिखों की देखता हूँ। मैं ये नहीं कि आपको कुछ बुरा कहता हूँ, लेकिन चूँकि आप मुसलमान हैं, हम मुसलमान हैं, हमें तकलीफ़ होती है। हम इंडिया के साथ बहुत ही जल्दी बहुत अच्छी तरह हैंडल करने वाले हैं और इंशाअल्लाह कश्मीर को आज़ाद करने के बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत आपके बारे में भी सोचेगी। लेकिन उससे पहले आपको सोचना होगा। आप अपनी मुस्लिम लीग के साथ इत्तेहाद करें, अपने इख्तलाफात ख़त्म करें और अपने मसाइल को मिलकर हल करें। ये सबसे बेहतरीन दुनिया का तरीका है। बहरहाल मैं इस वक्त और तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आपसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूँगा कि इस काम को करें। अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा और वो मुल्क जो इस मुसलमान मुल्क है वो भी आपकी मदद करेंगे। लेकिन पहले आपको निकलना पड़ेगा। और ख़त्म करने से पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि अगर आप लोग मसाइल हल करना चाहते हैं तो मसाइल टेबल पे बिल्कुल नहीं हल होते, यूनाइटेड नेशन में बिल्कुल नहीं होते। यूनाइटेड नेशन तो यूरोप और बिग पावर का एजेंट है, उनके लिए उसने बैकडोर पैदा किया हुआ है और हम इस पे बैठे रहें कि चलो यूनाइटेड नेशन में तकरीर करके आ गया, बात हो जाएगी। नहीं, अगर ये बात होती तो 70 साल हुए हैं कश्मीर पर जुल्म हो रहा है, लेकिन इंशाअल्लाह उम्मीद है कि वो जुल्म अब ख़त्म हो जाएगा और आपको भी उसमें मदद मिलेगी। बहरहाल मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि इस काम को करें। इसके अलावा मैं उन लोगों से जो मुसलमान और इंडियन मुसलमान मेरी फेसबुक पर हैं, उनसे भी मैं दरख्वास्त करता हूँ कि अगर वो मेरे ये मैसेज सुने तो इसको शेयर करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक पहुँचा दें। क्योंकि हर एक के पास एक्सेस नहीं है, हर एक आदमी नहीं देख सकता। लेकिन बात जो है, बात से बात जो है वो बेहतरीन कम्युनिकेशन है। इससे अच्छी कम्युनिकेशन कोई भी नहीं है। जब भी आप बैठें आप बात करें और अगर आप मुत्तहद हो गए तो इंशाअल्लाह जिस तरह हिंदुओं ने बारबरी मस्जिद को शहीद किया है, इंशाअल्लाह हम उनके एक एक टेम्पल को गिरा देंगे। लेकिन इसके लिए मैदान में निकलना पड़ेगा, टेबल पे टाक नहीं होगी। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ और आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ, लेकिन इस काम को ज़रूर करें कि अगर आप बाइज़्ज़त ज़िंदगी इंडिया में गुजारना चाहते हैं। खुदा हाफिज़। मुस्लिम सिख यूनिटी जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद।